वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के दिवाली स्पेशल सैटरडे के वीकेंड के बाद के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। इंग्लिश में एक कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये कहावत बिग बॉस के प्रोमोज पे बिल्कुल फिट बैठती है। कल बिग बॉस का जो प्रोमो आया था उसके बाद से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, आज का एपिसोड वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उससे एकदम अलग था। कल सबको लग रहा था कि मनारा चोपड़ा को एक्सपोज किया जाएगा, उसने जितनी भी गलत गलत बातें बोली हैं वो सबको सामने सबके सामने लाया जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसको और इनकरेजमेंट आज के एपिसोड के बाद से मिलेगी और अगले वीक में वो और काफ़ी गंदे गंदे सब बोलते हुए हमें दिख सकती है। एनीवे हम इस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन पहले एपिसोड में जैसे जैसे जो हुआ वैसे हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एपिसोड स्टार्ट हुआ तो फिर से खानजादी और मनारा के बीच का झगड़ा दिखाया गया। इस झगड़े के लिए आपके माइंड में एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि खानजादी को कल ही पता चला है कि मनारा ने उसको कैरेक्टरलेस बोला है। हालांकि कैरेक्टरलेस वाली बात पे आज बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी खानजादी अंदर से इस बात पे भरी हुई थी ही। अब वहाँ पे खानजादी को पता नहीं कि मनारा ऑलरेडी वेटिंग में अपना नंबर लगा के बैठी है अपने कपड़े को आयरन करने के लिए। वहाँ पे खानजादी जब करने लगी तो जिस तरह से रूडली मनारा ने उसका कपड़ा प्लग हटा के और उसका कपड़ा हटा के खुद करने लगी, वो बहुत रूड था और वहाँ से वो झगड़ा स्टार्ट हुआ। और उस झगड़े में फिर ऑलरेडी चूंकि खानजादी भरी पड़ी है, आप किसी भी लड़की को कैरेक्टरलेस बोल दोगे तो वो सुन के इतना आसानी से लेगी नहीं। किसी भी लड़की के लिए जब उसके कैरेक्टर पर सवाल आता है वो सबसे ज़्यादा हर्टफुल होता है। तो खानजादी भरी हुई थी और उसने भी फिर फक ऑफ और ये सारी चीज़ें उसको बोली कि अगर तू मर भी जाएगी तो मेरा तो उसके मुंह से भी चीज़ें गलत निकली। तो वहाँ पे जिग्ना जी ने भी समझाया, मुनावर ने भी समझाया। तो ये थोड़ा एक छोटा झगड़ा दिखाया गया, पर इसका प्रीटेक्स्ट वही था कि मनारा ने खानजादी को पहले कैरेक्टरलेस बोल रखा है और ये खानजादी अंदर से इस बात को लेके भरी पड़ी है। फिर हमारा सलमान खान अपना वीकेंड का वार्ड स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मच नीडेड और सेंसिबल जो टॉपिक था कि जिस तरह से ऐश्वर्या नील को डिसरिस्पेक्ट करती है, जिस तरह से उसको मॉक करती है, ह्यूमिलिएट करती है नेशनल टेलीविज़न पे, वो बहुत गलत है। सिमिलरली विकी भी जिस तरह से अपने आप को एक सुपीरियरिटी और अपना मेल ईगो दिखाता है और अंकिता को जैसे लुक डाउन ओपन करता है और उसको डिग्रेड करता है, इस पे बात होना बहुत पिछले हफ्ते भी हो सकती थी, उससे पिछले हफ्ते भी हो सकती थी। पर अच्छा है आज फाइनली इस मुद्दे पे बात हुई। सलमान खान ने बहुत सेंसिबली बहुत अच्छे से नील को, ऐश्वर्या को, विकी, अंकिता सबको समझाया। खास करके ऐश्वर्या को और विकी को समझाया कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। पर ये दोनों के दोनों लोग दिमाग से इतने पैदल हैं कि इनको ये लगा कि नील ने और अंकिता ने बिग बॉस को कान में बोला है कि देखो भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, सो गलती नील और अंकिता की है, उन लोगों ने कंप्लेन किया इसलिए हमारे साथ हमें ये डांट पड़ रही है। ये दोनों के दोनों, ऐश्वर्या नील पे चढ़ गई और विकी जाके अंकिता के ऊपर चढ़ गया कि मैं तो भाई तेरे साथ ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मैं गलत ये तू गलत। इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो समझाया जा रहा है वो उनकी गलती है, उनको सेल्फ पे काम करना है, ना कि सामने वाले में और गलतियां निकालनी है। ये दोनों उल्टा चढ़ गए और अपने सामने वाले को, ऐश्वर्या नील पे चढ़ गई और विकी जो है अंकिता पे, और उनमें गलतियां निकालने लगा। और विकी जैन इतना कम दिमाग का, छोटे दिमाग का आदमी है कि उसको अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुनावर फारूकी, जो कि एक भाई बहन, बड़ी बहन छोटे भाई टाइप का रिलेशनशिप दिखता है, और मुनावर और अंकिता इतने दोस्त भी नहीं है। गेम में अंकिता ने सबसे पहले मुनावर को उड़ाया, मुनावर ने भी टिट फॉर टैट जवाब देते हुए गेम हरवाया अंकिता को। तो वहाँ पे बस इतना इन दोनों के बीच का, अंकिता और मुनावर का रिलेशनशिप है कि अंकिता जब भी जाती है मुनावर बहुत अच्छे से उसको समझाता है। सेम विकी भी जाकर उससे गाइडेंस लेता है, विकी को भी मुनावर अच्छे से समझाता है, मुनावर अभिषेक को भी अच्छे से समझाता है, मुनावर ऐश्वर्या को भी समझाता है, मुनावर मनारा को भी समझाता है, सना को भी समझाता है, जिग्ना को भी समझाता है, रिकू। मुनावर तो इस घर में जितने भी लोग हैं, चाहे ईशा हो, सामर्थ हो, सबको सेंसिबली बहुत अच्छे से समझाता है। तो उसमें विकी को ये सोचना कि ये जाती है अंकिता और मुनावर से सीख के आती है और उसके कहने पे चल रही है, ये बहुत ही छोटा मानसिकता दिखाता है विकी का। हालांकि इस बात पे मुनावर को भी आज सलमान खान ने इनडायरेक्टली समझाया कि देख भाई तू सारा गेम समझता है, तो तुझे पूरे गेम का अच्छे से पता है, पर हर आदमी को तू गाइड नहीं कर सकता, सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको समझा के और सबको मना के चलने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं समझ रहा है, जो भटका, वो उसको भटके रहने दे। तो सबको गाइड नहीं कर सकता है एक साथ, सबको गाइड करके, और जो तेरे से है गुस्सा है जाने दे। वो मुनावर को भी एक हिंट था कि जिस तरह से मनारा ने उसको माफ़ी मांगने को कहा था, उसको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था। और उसको है ना, अगर नहीं समझ रही तो नहीं समझ रही, बाढ़ में जाए।
लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जो उसके साथ हैं, वो उसको दिख जाएगा और उसको उसके साथ ही। हालांकि मुनावर के साथ इस गेम में कोई भी नहीं है। 100% लोग मुनावर के अलावा जो बाकी 16 लोग हैं, 16 के 16 लोग मुनावर के बारे में उसके पीठ पीछे बुराई कर चुके हैं। तो ये सीज़न शायद पहला ऐसा सीज़न है जहाँ कोई भी एक रिश्ता सच्चा नहीं है जिसने एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बुराई नहीं की हो। मुनावर फारूकी मात्र एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने किसी के बारे में निगेटिव पीठ पीछे नहीं बोला, सबको गाइड करता है। बाकी सारे के सारे, चाहे उसके खुद के रूम वाले रिंकू, जिगना, नावेद, मनारा, खानजादी हो, सब मुनावर के बारे में पीठ पीछे कभी न कभी बुराई कर चुके हैं। पर एनीवे, इससे मुनावर के गेम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुनावर और ज़्यादा दिन भर दिन साइन होके ही आ रहा है। ये बहुत क्लियर कट मुनावर वर्सेस ऑल हो चुका है। घर में सारे लोग मुनावर के बारे में चुगली करते हैं और मुनावर सबके बारे में अच्छा बोलता है, किसी के बारे में चुगली नहीं करता। तो मुनावर इससे बहुत साइन होके भी आ रहा है। मुनावर वर्सेस ऑल है और मुनावर अभी तो क्लियर कट विनर है। उसके आसपास भी कंपटीशन में आज की डेट में कोई नहीं दिख रहा। विकी और ऐश्वर्या को समझाने के बाद सलमान खान फिर मनारा चोपड़ा से बात करना स्टार्ट करते हैं। कल के प्रोमो देख के हमें लगा था कि मनारा चोपड़ा को समझाया जाएगा, लेकिन सलमान खान ने मनारा चोपड़ा को इन अ वे वैलिडेशन दे दी कि तू कर रही है जो चीज़ सही कर रही है, बस रोना मत कर, रोया मत कर और गलत गाइडेंस अनुराग से मत ले, बाकी तू एकदम सही जा रही है। तो ये हमारे अकॉर्डिंगली बहुत ही गलत था। मनारा चोपड़ा ने बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस अपने को कंटेस्टेंट्स के बारे में बोला है। उसको कम्प्लीटली एक्सपोज करना चाहिए था, और एटलीस्ट अगर आप एक्सपोज नहीं करते उसको, आप कनिंग या फिर उसके गेम के बारे में नहीं बोलते, आप सिंपल वो सारे फैक्ट्स रख के ये तो बोल सकते हो कि इस तरह के शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है। मनारा चोपड़ा ने खानजादी को कैरेक्टरलेस बोला। मनारा चोपड़ा ने ये बोला कि रिंकू जो है वो मैम कहलाना डिजर्व नहीं करती, उसको किसी को अब मैम नहीं कहना चाहिए। मनारा चोपड़ा ने जिगना और रिंकू के लिए ये कहा कि मुनावर उनके लिए शायरी नहीं बोलता तो वो इनसिक्योर है मनारा से, और इसलिए वो मनारा से जलती हैं। अरे माँ की उम्र की है तुम्हारी उन दोनों, उनके लिए इतनी घटिया बातें बोलती है, इसको एक्सपोज नहीं किया। मनारा चोपड़ा ने चिंटू के बारे में कहा कि ये कैसा है, मुझे तो शर्म आती है ईशा के चॉइस पे। किसी को इस तरह से उसकी डिग्निटी पे अटैक करना, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। तो मनारा चोपड़ा ने थ्रू आउट द वीक बहुत ही गंदे गंदे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर एक कंटेस्टेंट, अभिषेक के बारे में, खानजादी के बारे में, रिंकू के बारे में, जिगना के बारे में, और सबसे ज़्यादा मुनावर के बारे में। अनुराग के साथ बैठ के मुनावर के बारे में इतनी बिचिंग की है उन दोनों ने मिलके, वो भी कुछ नहीं बताया गया। ये तो बताया गया कि अनुराग उसको मिसगाइड करता है, पर मुनावर के बारे में कितनी गलत बातें बोली गई हैं ये मुनावर को नहीं बताया गया कि खुद मनारा ने कितनी गलत बातें आगे से चल चल के बोली है। अनुराग ने तो रिस्पॉन्ड करके बोला, लेकिन आगे से चल के तो मनारा बोलती है मुनावर के बारे में बुरा, ये भी बात नहीं बताया गया। तो बिग बॉस ने मनारा को एक्सपोज करने या उसको सही गाइड करने की जगह पे उसको और चाबी लगा के छोड़ दिया है कि उसको पता नहीं क्या मेकर्स बेबिका बनाना चाहते हैं मनारा चोपड़ा को, कि बेबिका की तरफ मुंह से केवल गंध बकती रहे थ्रू आउट द सीजन। उसको एटलीस्ट उस जो क्या गलत गलत जो शब्द बोलती है उस पर तो उसको चेक लगा के उसको समझाना चाहिए था बिग बॉस को, लेकिन उसको पता नहीं क्यों सह दे दी गई। हर साल कोई ना कोई नेपोटिज्म वाला आ जाता है बिग बॉस में मुंह उठाकर, और उसको बिग बॉस चढ़ाते रहते हैं और उसको लेके जाते हैं टॉप 5 तक। बिग बॉस OTT 2 में पूजा भट्ट थी, उससे पहले साजिद खान थे, हालांकि उसको तो बीच में जाना पड़ा। तो हर साल की भांति इस साल भी हमारे बीच में नेपोटिज्म कार्ड के रूप में आपकी मनारा चोपड़ा है, जिसको बिग बॉस सह दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हो सकता है कि वो लड़की जेन्यून होगी, पर अगर लड़की जेन्यून भी है, वो फेक नहीं कर रही, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चला रही, दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो वो लड़की फेक है या रियल है। अगर रियल है और रियल वो ऐसी है जो अपने मुंह से जिस तरह से बातें निकालती है, इसका मतलब उसकी सोच बहुत छोटी है। उस लड़की की मानसिकता इतनी छोटी है कि किसी भी लड़की को इतना मुंह खोल के बोल देती है कि कैरेक्टरलेस है, या बोल देती है कि अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी, आपने होम साइंस का क्लास किया, क्यों इंडिया की जितनी भी औरतें हैं जो घर संभालती हैं उन सबको सबने होम साइंस का क्लास लेकर रखा है क्या? और जिस लड़की ने होम साइंस का ट्यूशन नहीं किया, उसका कोचिंग, उसका सर्टिफिकेट नहीं, वो घर नहीं संभाल सकती। तो इस तरह की बहुत ही नीच और छोटी बात करने वाली, इसका मतलब मनारा का मानसिकता ही बहुत छोटा है, बहुत नीच है। उसके लिए मुनावर उसको कितना गाइड करेगा? बिग बॉस आज भी ज़बरदस्ती मुनावर को उस पर चेप करने की कोशिश कर रहा है। इनडायरेक्टली उसको मनारा को कहा कि तू चिपकी रहा मुनावर के साथ, मुनावर को भी नहीं बताया कि तेरे बारे में क्या क्या गंदा बोलती है। तो बिग बॉस मुनावर के सहारे मनारा को टॉप 5 में ले जाना चाहते हैं। ये बहुत ही अब क्लियरली एविडेंट है। और ये तो अब अगर मेकर्स चाह जाएंगे कि मनारा को लेके जाना है टॉप 5 में, तो फिर तो हो जाएगी। हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वोटिंग में अगर आएगी, आप कम वोट करोगे
तो बिग बॉस नॉमिनेशन ही कैंसिल कर देगा। इस वीकेंड के वार पे भी कोई जाने वाला है नहीं, क्योंकि नावेद जो है, नावेद जब भी नॉमिनेशन में आता है नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेशन। फर्स्ट वीकेंड के वार पे भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है दिवाली के बहाने से। 8-8 9-9 लोगों को नॉमिनेट करते हो और निकालते एक भी नहीं हो, तो नॉमिनेशन का मतलब क्या रहता है? लोग वोटिंग लाइन ओपन ही मत किया करो ना, लोग अननेसेसरी जाके वोट करते हैं और किसी को निकालते नहीं है शो से। एनीवे, अब मनाड़ा के बाद आते हैं हमारे शो के जोकर पे, जो हमारे शो का मदारी है अनुराग पे। अनुराग का बहुत मच नीडेड था कि उसको क्लियरली, वो जो चुगलखोर चाची बना हुआ घर में सबको इधर से उधर लड़वाते रहता है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट था जब सलमान खान ने अनुराग को एक्सपोज किया कि वो चुगली करके, और एग्जाम्पल भी दिया कि मुनावर कितने अच्छे से समझाता है, जिग्ना रिंकू कितने अच्छे से समझाती है मनाड़ा को, और वो आदमी कैसे उसको और पिन लगा के और उसको डिप्रेस करके और उसको बस लड़ने के लिए और उसको इस मूड में छोड़ देता है कि तू जा अटैक कर सबको, मुंह से गंद बोल। तो ये एक्सपोज करना जरूरी था, लेकिन इसको और अच्छे से एक्सपोज किया जा सकता था। उसने और मनाड़ा ने बैठ के जितनी भी चुगली की है, और उसने जितना भी मुनावर के बारे में, जिग्ना के बारे में, अंकिता के बारे में, विकी के बारे में, सबके बारे में जितना वो गलत बोलता है, अभिषेक के बारे में, ईशा के बारे में, खानजादी के बारे में, तहलका के बारे में, अरुण के बारे में, सबके बारे में, सना के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, ये लड़का अनुराग जो चुगलखोर चाची बना हुआ है अपना जोकर, ये सब के बारे में चुगली करता है, सबके बारे में गलत बोलता है। सबके स्टेटमेंट का एक वीडियो क्लिप बनाते और उसके बाद उस क्लिप को चला के, जैसे ऐश्वर्या का दिखाया गया वैसे वो भी पूरे घर के सामने दिखाना चाहिए था, तब इसकी पोल ज़्यादा अच्छे से खुलती। पर एनीवे, घर में जो समझदार है उनको समझ में तो आ ही गया कि ये चुगलखोर है। उसके बाद अरुण से लड़ाई करने लगा, तो अरुण ने भी इसकी अच्छी बजाई, और हमें अरुण और तहलका तो अनुराग से मच बेटर, फार बेटर है। एनी डे अगर कभी वोट करना हुआ तो अरुण और तहलका को अनुराग से पहले हम लोग वोट करेंगे। अनुराग जैसे इतनी चुगलखोर चाची को कभी कोई पसंद नहीं कर सकता। आप भली पॉलिटिक्स और धर्म, क्या पता आप कौन सी लॉजिक लगा के उसको आप पसंद करके वोट करना चाहते हैं, वो आपका लॉजिक है, आपका लुकआउट है, लेकिन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस तो अनुराग को कभी कोई वोट नहीं कर सकता। हमारे जैसे लोग कभी वोट नहीं करेंगे। उससे पहले हम लोग अरुण और तहलका को वोट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका कंटेंट फिर भी फनी है, एटलीस्ट वो लोग इंटरटेन तो करते हैं। लेकिन ये तो बस चुगली करते रहता है, इसका कोई भी शो में योगदान नहीं है, और बिग बॉस को इसको किसी भी तरह से निकाल के फेंकना चाहिए शो से। इन सब के बाद फिर कैटरीना कैफ आती हैं। कैटरीना कैफ आने पर जो मुनव्वर फारूकी ने शायरी बोला, वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही किसी भी शो, किसी भी एपिसोड में मुनव्वर फारूकी का शायरी तो चार चांद लगा देता है, उस शो की खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो मुनव्वर फारूकी का शायरी A1 था, बहुत ही मस्त, बहुत शानदार, वो देखने में मज़ा आया। उसके बाद डांस परफॉर्मेंस हुआ, बिग बॉस ने अपना वही गेम मुनावर और मनारा को ज़बरदस्ती एक साथ डांस में डाल के और उससे डांस करवाया। तो ये तो बिग बॉस अब करेगा लॉन्ग टर्म में, आप सोच लो कि फिनाले तक वो मुनावर के भरोसे मनारा को टॉप 5 तक ले जाने का बिग बॉस ने ठान लिया है, तो ये तो अब करके रहेगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो एनीवे, ये अपना जो भी है, हमारा ध्यान फोकस मुनावर पे होना चाहिए, और मुनावर पे जब भी मौका मिले उसको वोट करके हमेशा ही उसको एम्पावर कीजिए। जितने भी बाहर में पोल वोल हो रहे हैं सब मुनावर को जिताइए आप लोग। और उसके बाद आज के एपिसोड की बात करें, फिर बाद में वही चिंटू और अनुराग के बीच में, ईशा और मनारा के बीच में टास्क वास्क हुए, जिसमें बस ऐसी फन सेगमेंट था, उसमें ऐसा कुछ खास डिस्कस करने को है नहीं। अब कल के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। कल के एपिसोड दिवाली के दिन रात में चारों तरफ जब पटाखों की गूंज होगी, उसके बीच हम ट्राई करेंगे कि आके कल भी रिव्यू करें, और कल के एपिसोड में फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद मिलते हैं कल रात को। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और आप लोग सेफ रहिए, पटाखे फुलझड़ियाँ अगर आप लोग जला रहे हैं तो सेफ रहिए, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में ढेर सारी खुशियाँ फैलाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। बस इसी थॉट के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।